नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, अगर आपके साथ इनजस्टिस हो, अन्याय हो, तो आप कहां तक आगे बढ़ सकते हैं अपने न्याय को पाने के लिए। एक ऐसा वाकये के बारे में आज आप सबके सामने मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस केस को खारिज कर दिया, माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने जिस केस को नकार दिया, वैसे केस में जवान ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की और अपना जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स थे उसको हासिल करके छोड़ा। तो इस केस के बारे में आप सबसे बात करूंगा दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं जब भी कोई खबर आप सबके सामने लेके आता हूं, तो कोई ना कोई उसका वजूद होता है। उस खबर के पीछे कोई ना कोई एक ऐसी या तो दस्तावेज होता है, या तो कोई भरोसेमंद मीडिया रिपोर्ट होता है, या तो कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, या तो फिर हमारे हेडक्वार्टर्स या आर्मी हेडक्वार्टर वगैरह का जो है लेटर होता है। तो स्पेशली आज का जो खबर मैं लेके आया हूं, ये ऑनरेबल AFT लखनऊ का एक कोर्ट ऑर्डर है। हालांकि कोर्ट ऑर्डर दिखाने के बाद भी कई लोगों को संदेह रहता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, टेरिटोरियल आर्मी में तो पेंशन लागू ही नहीं था, या तो फिर कई लोग बोलते हैं कि DSC में तो पेंशन मिलता ही नहीं है क्योंकि डबल पेंशन लागू नहीं है। ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको सबूत के साथ खबर दिखाना। तो ये जो खबर मैं आप सबके पास लेके आया हूं, ये भी मैं बिल्कुल सबूत के बिना पर और माननीय AFT लखनऊ का जो है आपको मैं कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति से मना किया हुआ केस, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जिस केस को खारिज कर दिया, ऐसे केस को AFT में एक जवान ने लड़ी और जीत हासिल करके छोड़ा। दोस्तों, 20 अगस्त 1986 को भर्ती होने के बाद 26 जून 2001 को 55 दिन, 15 साल से 55 दिन पहले एक जवान डिस्चार्ज हो जाता है, जिनका नाम है CPL यानी कि कॉर्पोरल मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जो है एयरफोर्स के कॉर्पोरल थे और वो जब डिस्चार्ज हुए थे फौज से, तो उस समय उनकी सर्विस 15 साल पूरा होने के लिए 55 दिन बचे थे दोस्तों। उसके बाद उन्होंने 2015 में 9 सितंबर 2015 में माननीय महामहिम राष्ट्रपति को अपनी गुहार लगाई, जहां से उनका केस कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में, रिट पिटीशन नंबर 1553 2022, और उस रिट पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया माननीय हाई कोर्ट ने और ऑर्डर जारी कर दिया 14 मार्च 2022 को कि आपको ये लागू नहीं है। फिर 22 अप्रैल 2022 को ये जवान जो है ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं माननीय AFT लखनऊ में, और AFT लखनऊ ने पूरी केस को सुनवाई करते हुए अभी ये आदेश जारी किया जाता है कि जवान को जो है लागू है पेंशन। अगर 55 दिन उनका सर्विस कम हो रहा है, तो उस 55 दिन को माफ करते हुए, 15 साल मानते हुए, 15 साल जब भी पूरा हो उसके अगले दिन से उनको पेंशन लागू हो, ऐसा आदेश सुना दिया दोस्तों। और साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने यह भी बोला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से 3 साल से पुराना एरियर उनको नहीं मिलेगा, यानी कि जब उन्होंने ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया था 22 अप्रैल 2022, उससे 3 साल बैक, यानी कि 22 अप्रैल 2019 से लेकर के बाद में पूरा एरियर उनको मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया माननीय कोर्ट ने कि अगर इस कोर्ट ऑर्डर के मिलने के 4 महीने के अंदर अंदर अगर इस आदेश को पालन नहीं किया जाता है, तो 8% इंटरेस्ट के साथ पैसा पेमेंट किया जाए कॉर्पोरल मनोज शर्मा को। तो ऐसा एक नजीर पेश कर देने वाला फैसला है दोस्तों। हालांकि मैं ऐसे फैसले जब भी देखता हूं, जब भी कहीं मुझे मिलते हैं, तो मुझे आप सबके पास इसलिए लाना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे जवान हैं, जब उनके साथ इनजस्टिस होता है, ऐसी कोई उनको मिलने वाला चीज नहीं मिलता है, तो चुपचाप से बैठ जाते हैं, हार जाते हैं।
आप इस केस को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जिस केस में माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने उनको मना कर दिया था, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उनके केस को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी जवान ने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी जवान ने अपना हौसला बनाए रखा और ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया एएफटी में, और माननीय एएफटी ने उन जवान को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबको जानकारी देने के लिए, आप सबको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप सबके साथ भी कभी ऐसा हो या आप सबके जानकारी किसी के साथ अगर ऐसा हो तो आप सब अपना एक्शन ले सकें, अपनी कार्रवाई कर सकें, इस चीज को आप सबको समझाने के लिए ये कोर्ट ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए पहले कोर्ट ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का ये कोर्ट ऑर्डर है, जो आप देख पा रहे हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन 324 ऑफ 2022, 23 सितंबर 2022 का ये ऑर्डर है दोस्तों। देखिए आप सबसे ऊपर ये जो है कॉर्पोरल मनोज शर्मा का ये जो है केस है, और इन्होंने केस लड़ा था द यूनियन ऑफ इंडिया, द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन और ऑफिस ऑफ द जॉइंट सीडीए। ये था इनका केस, इनके खिलाफ लड़ा था इन्होंने। तो आप आगे आपको मैं केस में बताऊंगा डिटेल्स। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, briefly stated facts are that applicant was enrolled in the Indian Air Force on 20 August 1986, and after completion of 14 years 10 months and 6 days of service, he was discharged from service with effect from 26 June 2001, just before 55 days of completion of pensionable service. Pursuant to his family safety, the applicant preferred a representation dated 9 September 2015 before the Honorable President of India for grant of service pension, but the same was not considered. Thereafter, applicant filed a writ petition number 1553 of 2022 before the Honorable High Court of Allahabad, which was dismissed by order dated 14 मार्च 2022। तो देखिए दोस्तों, जिसको माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने मना कर दिया और माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी मना कर दिया, तो इस केस को फिर जवान ने एएफटी लखनऊ में फाइल किया ओरिजिनल एप्लीकेशन। उसके बाद उसमें सुनवाई हुई और आदेश क्या आया, देखिए दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 9 नंबर पैराग्राफ में जो है ये देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है, द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ग्रांट सर्विस पेंशन टू द एप्लीकेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डेट ऑफ डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 years of service. However, due to law of limitations settled by the Honorable Supreme Court in the case of Shivdas versus Union of India and others, the arrears of service pension will be restricted to 3 years preceding the date of filing of the instant original application. The date of filing of this original application is 22 April 2022. They are further directed to implement the order within a period of 4 months of the date of receipt of certified copy of this order. Delay shall invite interest at the rate 8%. देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर है जिसको साइन किया है, नीचे देख सकते हैं आप, वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कार्वे और जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने इस ऑर्डर को दिया है दोस्तों, जो कि एक नज़ीर पेश कर देने वाला कोर्ट ऑर्डर है। तो दोस्तों, अभी आप सबने देखा कि माननीय एएफटी लखनऊ ने कैसे एक जवान को न्याय दिलाया, कैसे उनका हक उनको दिलाया। तो इसी खबर के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।